संगम में स्नान करने के आध्यात्मिक बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को पता ही हैं, आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं। पर कुछ मेडिकल बेनिफिट्स हैं जिनकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से। सबसे पहले आता है नंबर हेयर का मैं आपको बता दूं कि ये बाल जो है वो ऐसे कोई धागा नहीं होता है, इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे बाहर की लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। और ये क्यूटिकल जब ऐसे ब्रिसल्स टाइप से हो जाते हैं तो हेयर रफ हो जाता है, ड्राई हो जाता है। पर इसमें स्नान करने से ये क्यूटिकल्स वापस अपनी जगह पर अटैच हो जाते हैं और हेयर की शाइन वापस आ जाती है, लस्टर वापस आ जाती है। फिर माइंड की बात करें तो स्नान करने से माइंड फ्रेश हो जाता है, वहाँ पर इतना अच्छा पॉजिटिव माहौल होता है, सब लोग हंसी हर्ष उल्लास के साथ स्नान कर रहे होते हैं। तो जो एंटी डिप्रेसेंट एंडोर्फिन्स नाम के कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिप्रेशन को माइंड से ख़त्म करते हैं। फिर बात करें फेस की तो हम सभी जानते हैं कि गंगा के पानी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गंगा के पानी में कभी भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस और प्रोलिफरेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया फेज नाम का एक वायरस उसके अंदर होता है और उसका कार्य होता है बैक्टीरियाज को खाना। तो इसमें स्नान करने से जो हमारे फेस पे जो बैक्टीरियाज हैं, जो कोई एक्नी है, कोई पिंपल है, वो सब भी ठीक होने का फ़ायदा इसमें दिखाई पड़ता है। और सिर्फ फेस की नहीं, बाकी पूरे शरीर की, बॉडी की, स्किन की बात करें तो हमारी स्किन के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी स्किन की टिश्यू को ख़राब करते हैं, जिससे स्किन के लस्टर ख़राब होता है। तो इस पानी के अंदर कुछ इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल हम लोग काफ़ी खाते हैं। तो इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट के सॉल्ट्स कुछ इसके अंदर मौजूद हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को किल करके हमारी स्किन की बेनिफिट करने का हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़ डेड स्किन के अंदर क्या होता है, इंसान के अंदर से नई स्किन प्रोड्यूस होती रहती है, नई सेल्स प्रोड्यूस होती रहती है और ऊपर की सेल्स जो मरती रहती हैं और धीरे धीरे वो डेड स्किन शेड होती रहती है। ये प्रक्रिया आमतौर पर रोज़ चलती रहती है, परंतु जब हम लंबे समय तक उसमें स्नान करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा, तो इतनी देर तक सोकिंग होने की वजह से जो डेड स्किन सेल्स हैं वो फूल जाती हैं और फूल के जब उन्हें रब करते हैं तो हट जाती हैं। तो सारी डेड स्किन सेल्स हट जाती हैं और अंदर से जो फ्रेश सेल्स हैं वो आ जाती हैं, तो फ्रेश लुक हमारी स्किन को मिलता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट का तो उसकी बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। तो ठंडे पानी में नहाने से जो हाथ की नसें हैं, हाथों की जो खून की नाड़ियाँ हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। हाथ पैर की कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो हाथ पैर से कम होकर के अंदर शरीर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर बढ़ जाती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई डायरेक्ट हो जाती है। तो उससे जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हमारी मांसपेशियाँ हैं, उनकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, उनका परफ्यूजन बढ़ जाता है, तो उनको अच्छा ब्लड सप्लाई मिल जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है इसकी वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल फैट सबको चढ़ता जा रहा है, सभी लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि पानी बहता हुआ पानी है, उसके अंदर हम खड़े होकर स्नान कर रहे हैं। खड़े होकर स्नान करने से जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर हमें एक तरह की एक्सरसाइज होती है, हमें अपना बैलेंस बनाते रहना पड़ता है, बार बार ऐसे ऐसे हिलते हैं हम उसको। तो वो लगातार जो इतने लंबे समय तक एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं कैलोरी बर्न करने का भी काम करती है। और मोर ओवर जो ठंडे पानी में हम नहा रहे हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, गर्माई बॉडी प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से भी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कैलोरीज बहुत हमारी इसके अंदर बर्न हो जाती हैं। और एक एड्रेनलिन नाम का एक सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर, वो रिलीज़ होता है इसमें। उसके रिलीज़ होने की वजह से हार्ट रेट भी इम्प्रूव होता है, बॉडी की एक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, बॉडी के अंदर थकान दूर होती है, बहुत सारे फ़ायदे इस चीज़ के भी होते हैं। एक लिम्फेटिक सिस्टम नाम की एक चीज़ होती है जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके बराबर में एक और नाड़ियाँ होती है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन बनाने का काम करती हैं। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि इम्यून सेल्स बनाती हैं। तो उसमें नहाने से ये लिम्फेटिक सिस्टम भी, ऐसा मैंने काफ़ी जगह पे देखा कि वो इम्प्रूव हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। और फिर बात करें हम फीट की तो पेडिक्योर, जैसे कि स्पा वगैरह में कुछ लोग जाते हैं, वहाँ पे सैंड ग्रेवल्स होते हैं, उनमें रब करा जाता है फीट को, तो फीट हमारे अच्छे हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पानी के अंदर बात करें तो वहाँ पे सैंड भी है, ग्रेवल्स, थोड़े थोड़े मार्बल स्टोन्स वगैरह भी हैं, और हम उसके ऊपर बार बार खड़े हैं, चल रहे हैं, तो हमारे फीट उस पर रब भी हो रहे हैं। तो फ्री का बहुत बढ़िया स्पा पेडिक्योर हमें वहाँ पे मिल जा रहा है।
और आइस की बात करें, क्योंकि मैं आई डॉक्टर हूँ, तो आइस के लिए तो ठंडा पानी और ये सब पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही है। हम वैसे भी पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि भाई ठंडे पानी से वॉश करते रहा करो। ड्राई आई कम करता है, एलर्जी का आई कम करता है, आइस के अंदर कोई डस्ट वगैरह हो ये सब भी कम करता है। तो ये सारे लाभ हैं, और भी बहुत सारे लाभ हैं। संगम में जाएं, सभी लोग स्नान करें। और इस बार का संगम तो आपको पता ही है, 144 साल में महाकुंभ पड़ रहा है। तो जो लोग नहीं गए हैं वो प्लीज़ जाएँ, प्रोग्राम बनाएं। धन्यवाद।